पिछले घंटे में भी हमने काफ़ी तफसीली बात की। अभी कुछ दिन रहते हैं हमारा जो नेक्स्ट मैच है विद इंग्लैंड, तो हमने कहा कुछ और प्रेसिंग इश्यूज थे, बहुत सवाल कुछ थे। दिन पहले तक जो इस्तीफे आ रहे थे, चैट लीक हो रही थी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले थे, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो गई थी। तो हमने सोचा कि पीसीबी की डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन आलिया रशीद साहिबा से हम बात कर लें। आलिया रशीद, कैसी हैं आप? वेलकम टू आवर शो और कॉन्ग्रेचुलेशंस। बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट है, लेकिन बड़ी अनफॉरगिविंग पोस्ट भी है, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा सवाल भी हैं। बहुत लोग पाकिस्तानी हु आर सो इन्वेस्टेड इन क्रिकेट, दे वॉन्ट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। स्टार्टिंग ऑफ विद हमारी टीम इंडिया गई है और कुछ लोगों को शुरू में बड़ा एतराज़ था कि पाकिस्तानी टीम को किस तरह आई गेस ट्रीट किया जा रहा है। वीज़ा हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट्स को नहीं मिले, टूरिस्ट को तो वीज़े मिले ही नहीं। और उससे पहले अगर जोड़ा जाता एशिया कप में कितना इन्फ्लुएंस करके पाकिस्तान से ऑलमोस्ट होस्टिंग ले ली गई, और ज़्यादातर जो टूर्नामेंट है वो श्रीलंका में हुआ। हम लोगों को लगता है कि हमने बड़ी जल्दी से गिव इन कर दिया कि जी जो इंडिया को चाहिए था, और हम इंडिया भी पहुंच गए हमारी टीम, वेरेज उस तरह ट्रीटमेंट नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। आलिया जी, थैंक यू सो मच। एक तो वेलकम करने का शुक्रिया। और देखें, जिम्मेदारी के साथ जाहिर है प्रेशर तो होता है, लेकिन अच्छा बैट्समैन तो वही है ना जो हर तरह की बॉल को फेस कर सके। तो मैं तो क्रिकेट की आदमी हूँ, आपको पता है हमेशा से। देखें, सिचुएशन ये है कि जैसे आपने एशिया कप का जिक्र किया, एशिया कप जो है वो जो हाइब्रिड सिस्टम के तहत खेला गया, वो नजम सेठी साहब के दौर में ही हुआ था। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। उसके बाद उसके दरमियान में ही एक ये चेयरमैन जो है वो तब्दील हुए, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी, और ज़का अशरफ साहब आए। ज़का अशरफ साहब का मसला ये है कि एक्चुअली वो शोमैन नहीं है, और ना ही वो साफ़ी हैं कि उन्हें थोड़ा पीआर पे तवज्जो दें, या कि वो सिर्फ काम करते हैं और खामोशी से काम करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं समझती हूँ कि आनी चाहिए मीडिया पे, वो बहुत सारे परसेप्शन गलत हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें, उनको क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पे इतना वाइब्रेंट मीडिया है हमारा कि आप हर बंदे तक इंडिविजुअली नहीं पहुँच सकते। तो आपके ज़रिए, डेफिनेटली जियो के ज़रिए हम अपनी बातें ज़रूर पहुँचाएंगे। वीज़े का आपने पहला इशू उठाया है। आप यकीन करेंगे कि मेरा पासपोर्ट भी अभी उनके पास पड़ा है, मुझे आज तक वीज़ा नहीं मिला। तो इसमें ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई प्रॉब्लम था, ना इवन आईसीसी जो है वो कुछ कर सकता था, क्योंकि ये एंटायरली इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में था। उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री, उनकी तरफ से क्लियरेंस आ रही थी। वो इतने ज़्यादा यानी कॉन्शियस थे, या यूँ कह लीजिए कि अनवेलकमिंग थे, कि उन्होंने, आपको पता है ज़ैनब हमारी इतनी ज़बरदस्त जो एंकर हैं, उनको भी, प्रेजेंटर हैं, उनको भी वापस भेज दिया। तो उसके बाद से जो 7-8 जर्नलिस्ट गए ना, वो पहले जो अप्रूवल आई उस खेप में निकल गए, जिसमें हमारे जियो के भी जर्नलिस्ट शामिल हैं। अच्छा आलिया, दैट इज द थिंग, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, लेकिन एक यही तो हम बात कर रहे हैं कि पीसीबी का कोई क्या इन्फ्लुएंस नहीं था कि ज़रा ज़्यादा प्रेशर डाले? भाई आप लोगों की इंसिस्टेंस पे हमने होस्टिंग जो है वो ऑलमोस्ट टू द फैक्ट कि ज़्यादातर मैचेस हमने एशिया कप के वहाँ कराए, क्योंकि इंडिया रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान। वेयरएज ये मैं एक आवाम की आवाज़ आपके सामने आलिया रख रही हूँ कि हम कैसे मानते चले गए, और फिर लिटरली हमारे रिपोर्टर्स, हमारे टूरिस्ट, पीपल हु वांटेड टू क्रॉस ओवर टू इंडिया एंड वॉच द मैचेस, आपने बिल्कुल ही शट कर दिया, वो डोर ही बंद कर दिया आपने। मैं यही आपसे अर्ज कर रही हूँ ना कि इस चीज को समझने की जरूरत है। देखिए, एशिया कप में अगर ये हमारे साथ हुआ तो उसकी वजह सियासी है। इंडियन गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहती तो वो ऐसी चीज नहीं है जिस पर आपका या मेरा कोई जोर चलेगा। वो इंडियन पॉलिसीज का हिस्सा है, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आईसीसी जो है वो टूर्नामेंट ऐसा है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ना इंडिया कर सकता है। तो हमें जाना तो था, हमें खेलना तो था। ऑब्वियसली हम आईसीसी की एक प्रोफेशनल टीम है, क्रिकेट बोर्ड है, एक बहुत अहम हमारा किरदार है। लेकिन हुमा, इसमें समझने की बात यह है कि मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ही अगर वीजे नहीं दे रही तो इवन आईसीसी कुछ नहीं कर सका। हमारे आईसीसी के जो पाकिस्तानी जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं आईसीसी में, वो भी दुबई में बैठे हैं, उनको भी वीजा नहीं दिया गया। तो हमें काफी ज्यादा मतलब जाहिर है हमें इसका एहसास था कि जर्नलिस्ट, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आपको पता है कि मैं खुद कितनी शौकीन हूँ क्रिकेट कवर करने की और जाने की, लेकिन मैं नहीं जा सकी।
तो अगर डायरेक्टर मीडिया को उन्होंने वीजा नहीं दिया तो फिर बाकी लोगों को, उससे आप अंदाजा ये लगा लीजिए कि वो उनकी पॉलिसीज कितनी सख्त थी और वो किसी तरह भी इसके ऊपर आने को तैयार नहीं थे। तो हम अनफॉर्चुनेटली ये ऐसी चीज है जिसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्यूचर में जरूर आईसीसी के सामने इस चीज को टेकअप करेगा कि ऐसा आइंदा ना हो। अच्छा आलिया जी, एक और अहम मामला, पाकिस्तान की टीम इस वक्त तो बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन वर्ल्ड कप के इब्तदाई मैचेस में जब परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी, ये मौका था जहां टीम को पूरी सपोर्ट की ज़रूरत थी। लेकिन जो हमने देखा कि पीसीबी की एक दो प्रेस रिलीज, चेयरमैन का इंटरव्यू, टीम सिलेक्शन की जिम्मेदारी से ही हाथ झाड़ लेने और फिर बाबर आजम की चैट लीक कर देना, क्या ये सब ठीक था? ऐसा करना चाहिए था? जी देखिए, अगर आप उस मेल को उठा के देखें ना मुबश्शिर, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, आप उस मेल को उठाएं और उसको दोबारा पढ़िएगा अब इस इंटरव्यू के बाद, अगर अभी आपके पास नहीं है उसको पढ़ें। उसमें उन्होंने सपोर्ट किया है, उसमें ये बताने की कोशिश की है। बाय द वे, आपको पाकिस्तानी कल्चर का पता है, टीम हारना शुरू हुई, हर तरफ से चेयरमैन के ऊपर ये प्रेशर आना शुरू हो गया, जी इसको बदल दो, उसका ऐलान कर दो, बाबर कप्तान नहीं रहेगा, फला ये नहीं होगा। यानी कि इतने प्रेशर्स आना शुरू हुए कि उसके सपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि ये टीम जो है हम इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे और इसकी जो जिम्मेदारी नहीं दी, उन्होंने कहा कि हमने फ्री हैंड दिया है, हमने फ्री हैंड दिया है कप्तान को भी, कोच को भी, जो भी हैं, जो टीम जैसे थी। और ये रियलिटी है, मैं आपको बताऊं बशीर, ये रियलिटी है कि सारी चीजें आपको पता है, मिकी आर्थर का इंतखाब हो या हमारी सिलेक्शन हो, ये सारा कुछ तो पहले हो चुका था। मगर उसके बावजूद यहाँ पे ये अगेन एक बात मैं कहती हूँ कि आप चाहें तो किसी को इस तरह ले लें कि आटा गूंदी हिल्दी क्यों है, यानी अगर आप क्रिटिसिज्म करना चाहें तो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, ये बड़ा आसान है। लेकिन अगर आप उसमें देखें तो उसमें वही कहना चाह रहे हैं कि हमने फ्री हैंड दिया, और ये फैक्ट है कि बाबर आजम को मुकम्मल फ्री हैंड मिला है, अपनी मर्जी से वो टीम लेके गए। बात ये कि इसका ये मतलब नहीं है कि बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है, बोर्ड ये बता रहा है कि हम पीछे खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मर्जी से टीम सिलेक्ट हुई है, इसमें कतई कोई ऐसी बात नहीं है। अभी 10 लाख रुपए फखर को जो है फौरी तौर पे दिए गए हैं इनाम के तौर पे, बाबर से उनकी बात भी हुई है। और दूसरी जो ट्वीट की बात आपने की थी जो बाबर आजम की रिलीज हुई, देखिए ये हर चैनल की भी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह चीजों को डालता है, लेता है। हर चीज सोशल मीडिया पर रेटिंग के लिए तो 10 बड़ी नामुनासिब चीजें भी चलती हैं, क्या सारी चीजें हम दिखा सकते हैं टेलीविजन पे? हम नहीं दिखा सकते। तो इसी तरह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी उस चैनल को, और ली भी उन्होंने। मुझे खुशी है कि उनके जो एंकर और जर्नलिस्ट हैं उन्होंने टेलीविजन पे ऑन एयर माजरत भी की, तो ये अच्छी बात है। मगर ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए थी जिससे कि प्लेयर्स को परेशानी हो। और अनफॉर्चुनेटली चीजें वर्ल्ड कप के दौरान जब हो रही होती हैं तो वो खामखा बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होकर बहुत बड़ी बन जाती हैं, आम हालात में शायद हाईलाइट भी हो जाती हैं आलिया, और उनकी फिर ऑब्वियसली पब्लिक इतनी इन्वेस्टेड है इन क्रिकेट और इमोशनल है अबाउट क्रिकेट के फिर वो दे डिमांड आंसर्स कि हो क्या रहा है। जैसे कि एक और सवाल जो हम आपके सामने रखते हैं, वाइल द वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन, चीफ सेलेक्टर का रिजाइन कर देना, तो ये भी जरा एक्सप्लेन प्लीज आप हमें कर दें कि किस बिना पे उन्होंने रिजाइन किया। इज इट बिकॉज ऑफ द स्टोरी दैट केम आउट कि उनकी भी ही इज विद अ कंपनी, अलाइंड विद अ कंपनी, या फिर उन्होंने इसलिए रिजाइन किया क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और ऑब्वियसली सिलेक्शन तो उन्हीं की थी? देखिए हुमा, इसको बिल्कुल आसान लफ्जों में यूं समझिए कि अगर मैं जियो पे काम कर रही थी और उसके साथ साथ मैंने किसी और चैनल से भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होगा, तो ये मेरी इखलाकी ड्यूटी नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं यहाँ आपके पास जॉब करने आई हूँ, मगर मैं यहाँ एक डायरेक्टर के तौर पे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे जिम्मेदारी डेफिनेटली मैं समझती हूँ इंजमामुल हक साहब की थी कि अगर ऐसी कोई चीज थी उनको बताना चाहिए था। देखिए इशू एक ये है कि सीधी सी बात ये कि वर्ल्ड कप पे किसी क्रिकेट बोर्ड को शौक नहीं होता कि वो अपने ऊपर कॉन्ट्रोवर्सीज ले, मेक श्योर किसी का दिल नहीं चाहता कि वो हर वक्त उसको रिडिक्यूल किया जाए टेलीविजन पे बैठ के और अखबारों में लिखा जाए। पॉइंट ये है कि ये मीडिया की एक स्टोरी थी, मीडिया ने उठाई है, इसका क्रेडिट भी मीडिया को दीजिए कि उन्होंने स्टोरी निकाली और उसमें उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, जिसमें याजू कंपनी जो है वो इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है, जिसमें मोहम्मद रिजवान भी पार्टनर हैं, इंजमामुल हक के और तलहा जिनका साया कंपनी है जो कि एजेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और उनके पास हमारे कम अज कम कोई 30-32 प्लेयर्स उनके साथ रजिस्टर्ड हैं, इंटरनेशनल और हमारे डोमेस्टिक। लेकिन आलिया जी, इंजमाम तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ इल्ज़ाम है, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है उनका, और ये किस तरह से जस्टिफाई वो कर गए कि इस्तीफा दे दिया? अगर इल्ज़ाम था और ड्यूरिंग वर्ल्ड कप था तो उनको चाहिए था कि उसको फेस करते या केस करते,
जिसने उन पर इल्ज़ाम लगाया? देखिए, आप मेरे सवाल का खुद ही तो जवाब दे रहे हैं। मुझे बताएं, इंजी ने रिजाइन क्यों किया? अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अच्छा है, ये एक इशू आया है, अब इशू ऐसा था, अब आप इस सेंसिटिविटी को समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते तो आप ही लोग कहते हैं कि जी देखिए इतनी बड़ी खबर चल रही है, चीफ सिलेक्टर को रखा हुआ है, सिफारिशें हैं, दोस्तियां यारियां, हमारे यहाँ ऐसी बातें होती हैं ना। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रोफेशनली फौरी तौर पर एक्शन लिया। फौरी तौर पे एक्शन क्या लिया? उन्होंने उनको नहीं हटाया, उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जो कि अभी भी काम कर रही है, रोज उसकी मीटिंग्स चल रही हैं और उसके अंदर लीगल डिपार्टमेंट शामिल है, उसके अंदर बहुत सारे दीगर डिपार्टमेंट्स हैं जो इन चीजों को देख रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है उसको चेक करना कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो आ रहा है उसको कहाँ तक हम रोक सकते हैं, कहाँ तक ये नामुनासिब बात है कि इंजी को, जबकि उनका एक प्लेयर और प्लेयर्स का एजेंट और उनका एजेंट अगर एक है तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है डेफिनेटली। और उसके अलावा इंजी जो है वो इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं और बहुत सारे प्लेयर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं दूसरे प्लेयर्स के लिए। तो उससे क्या हो रहा है कि एक डोमिनेटिंग एक इफेक्ट आ रहा है कि जी एक एजेंट जो है वो सारा कुछ समेट के बैठा है और उसी के हाथ में सब कुछ है। मेरा भी पॉइंट ये है कि इंजी को रिजाइन करने की इंस्टेंटली उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्यों? हालांकि मुझसे खुद बात करके वो गए थे और बड़ी तफसील से बात हुई थी। तो अभी होना ये चाहिए था कि उनको जरूरत नहीं थी रिजाइन करने की। उनको तो चेयरमैन ने बुलाया कि भाई आप आइए, बात कीजिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने जो ही सुना कि जी ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, उन्होंने 2 मिनट के अंदर जो है हमें मैसेज कर दिया कि जी मैं रिजाइन कर रहा हूँ। तो अभी रिजाइन जो है वो अप्रूव नहीं किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उसकी वजह ये है कि पहले ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सारे रिजल्ट लेके आएगी, सामने बताएगी कि क्या है क्या नहीं है। अगर वो क्लियर हुए तो हम दोबारा वो काम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आलिया, आप खुद भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मेंबर हैं? नहीं, मैं उस कमेटी की इनिशियली थी, लेकिन मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं डायरेक्टर मीडिया हूँ, मैंने मीडिया को भी फेस करना है, तो इसलिए मैं उस कमेटी से अलहदा हो गई हूँ। लेकिन बाकी तमाम बड़े प्रोफेशनल लोग सारे उसमें शामिल हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक की आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? क्या ये इल्ज़ाम साबित हो गए हैं? जिस तरह आप बता भी नहीं है तो इंजमाम तो अभी तक कहते रहे कि ये इल्ज़ाम ही है। मुबश्शिर, आपने मेरा ख्याल है कल परसों वाला इंटरव्यू उनका मिस कर दिया है शायद, वो आप देखिए। उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली इंजी ने कहा है कि जी साया ग्रुप से मेरा भी ताल्लुक है, वो जिस तरह प्लेयर्स को मैनेज करते हैं उसी तरह तलहा यानी साया ग्रुप मुझे भी मैनेज करता है, ये उन्होंने ऑन एयर कहा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो याजू कंपनी है इसके तो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने हैं सबके। जो बाकी पोशीदा चीजें हैं उनको निकालने की कोशिश हो रही है, उन पे काम हो रहा है। इंजी को बुलाया भी जाएगा, उनको चार्जशीट भी की जाएगी। हैरानकुन बात है कि इंजमाम को पता होना चाहिए था कि वो चीफ सेलेक्टर भी हैं, साथ में ऐसी कंपनी में। हमें इसकी भी टेंशन होनी चाहिए आलिया के रिजवान हमारे स्टार प्लेयर जो इस वक्त इंडिया में खेल रहे हैं, ही इज ऑल्सो अ शेयर होल्डर, इज दैट राइट? जी जी बिल्कुल, वो आप अभी देख लीजिए, अभी आप गूगल करके देख लीजिए, वो याजू में तलहा, मोहम्मद रिजवान और इंजमामुल हक, और इंजमामुल हक के वो भाई जो अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ हो गई है, ये 4 पार्टनर्स हैं उसमें। और ये गूगल पे आप अभी खोल के देख लीजिए याजू का, आपको समझ आ जाएगी। और तो ये कब से कनेक्टेड थे इस कंपनी के साथ? जी सॉरी, मैं सवाल ये कब से कनेक्टेड थे इस कंपनी के साथ? ये तो चीफ सेलेक्टर ये अभी 2-3 साल पहले बनी है, ये पहले दिन से हैं, तो ये साथ हैं साल से। जी। और आलिया ये भी जल्दी से बता दें कि ये फैसला कब तक आ जाएगा ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का? एंड इन द मीन टाइम रिप्लेसमेंट, इट्स अ बिग पोस्ट, मतलब सिलेक्शन कमेटी को हेड करना वो अब अगर खाली पड़ी हुई है, वेकेंट पड़ी हुई है, तो व्हाट नेम्स आर यू कंसिडरिंग? 1-2 नाम हमारे सामने है, तौसीफ अहमद साहब का भी एक नाम है, तो क्या फैसला क्या हुआ है? क्योंकि आप तो ये कह रही हैं कि अभी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ एज चीफ सेलेक्टर इंजमाम का। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि चूंकि कमेटी का कोई हम अभी टाइम इसलिए नहीं दे रहे कि पहले मेरा ख्याल था कि शायद ये बहुत जल्दी इसको हम कर लेंगे, लेकिन जब पता चला कि इसमें ऑडिट की टीम भी है, फाइनेंस की टीम भी है, लीगल की टीम भी है, तो ये काम थोड़े लंबे हैं, तो इसमें कोई वक्त नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आगे हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है पाकिस्तान की, और उसके लिए उससे पहले टीम अनाउंस होनी है, फिर कैंप लगना है। तो उसकी वजह से गालिबन जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है सिलेक्शन कमेटी, जिसमें तौसीफ अहमद भी शामिल हैं, तो इनमें से किसी एक को ये जिम्मेदारी फॉर द टाइम बिंग दे दी जाएगी, तावक्ते के कमेटी अपना फैसला ना सुना दे। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या इंजी जो है उनको दोबारा रखा जाएगा या किसी हम नए चीफ सिलेक्टर की तरफ जाएंगे। आलिया, आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस क्वेश्चन, लेकिन आई स्टिल आस्क यू कि क्या ये जो कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं,
देयर वाज सम प्रेशर, इन्फ्लुएंस, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, कि जो इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं प्लेयर्स, वही टीम सिलेक्शन में भी वही टीम होगी, प्लेयर्स पर वही लोग प्रेशर होंगे। डेवलप करते थे। देखिए यहाँ पे डिपेंड करता है, यही तो सारा खेल है जहाँ से गड़बड़ हुई है। वो ये है कि अगर चीफ सिलेक्टर भी को भी वही मैनेज कर रहे हैं, वही एजेंट मैनेज कर रहे हैं और प्लेयर्स को भी कर रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं। मैं ऑनेस्टली इंजी की बिल्कुल इंटेग्रिटी पे कोई शक नहीं कर रही। इंजी इज अ ग्रेट प्लेयर, ग्रेट मैन, लेकिन देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है कि वो इन चीजों के ऊपर नजर रखें, इन चीजों को देखें। हम इसी के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा ये गलती ना हो, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी सिलेक्शन पे आ सकता है। बिल्कुल, एक दो एक्चुअली महीने की बात नहीं है, ये 2-3 साल का मामला है। इसीलिए आलिया जरा सवाल ये भी उठता है ना कि जब पीसीबी जब हायर करती है, अपॉइंट करती है, लेट्स सपोज इन पोस्ट्स पे, तो पीसीबी को खुद को भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, या फिर दे जस्ट वेट फॉर द पर्संस देमसेल्व्स टू कम आउट एंड से जी ये चीज़ों के साथ हम एसोसिएटेड है। असल में बात ये हुआ कि अगर कोई बहुत ओपन चीजें हो ना तो आप चेक कर लेते हैं कि भाई इनका ये कैरेक्टर है, पीछे इन्होंने ये किया हुआ है। लेकिन किसी आदमी की कोई खुफिया कंपनीज हो या कोई ऐसी प्लानिंग हो जिनका दूसरे को नहीं पता, तो वो आपको नहीं पता चल सकता। ऑब्वियसली आपके एचआर वाले बुलाते हैं, इंटरव्यू करते हैं, थोड़ी सी चीजों को देखते हैं, और बाय द वे लिखवाया भी जाता है कि आपका कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, आप कहीं और जॉब तो नहीं कर रहे, अगर आप यहाँ कर रहे हैं। जो मुनासिब तरीका होता है वो पूरी तरह पीसीबी में भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। मगर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इस्लाम में भी ये कहा गया है कि आप कोई चीज पोशीदा ना रखें मामला करते हुए। तो ये जरूरी है कि जो आदमी आए उसको भी चाहिए, इखलाकी जिम्मेदारी उनकी है, लीगली शायद ना हो, बिल्कुल। अच्छा, अब ये तो हो गया कि उन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया जिस तरह के 2-3 दिन पहले इंटरव्यू में कि yes he is a part of that company. Now what next? मतलब पीसीबी ने क्या ऑप्शन, क्या कोई पेनलाइज करेंगे उनको, या फिर इसको आगे बात को कैसे लेके चलना है? एंड ऑल्सो दोज प्लेयर्स जैसे फॉर इंस्टेंस रिजवान है हु इज अ शेयर होल्डर, तो किस तरह इनको डील करना है? देखिए इंजी की तो आपने बड़ी तफसील से बात हो गई ना कि अब जाहिर है जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो बता देगी, जब उनकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसकी रोशनी में फैसला किया जाएगा। ठीक है, मीनवाइल क्योंकि क्रिकेट चल रही है तो हम जो है मेक शिफ्ट अरेंजमेंट कर लेंगे, किसी एक को बना लेंगे। जहाँ तक रिजवान की बात है, देखिए उनका तो कोई ताल्लुक नहीं है। प्लेयर तो कहीं भी सारी उम्र प्लेयर जो हैं वो अपने बुढ़ापे के लिए इन्वेस्ट करते हैं, काम कर जो वो कमाते हैं, इस उनका पीरियड बड़ा कम होता है। आपको पता है प्लेयर्स की एज जो है वो 35, 36, 38 से ज्यादा होती नहीं है। तो वो सारे पैसे जो वो कमाते हैं वो अपने आगे की जिंदगी के लिए मुख्तलिफ जगहों पे, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, कोई बिजनेसेस में करता है। तो ये उनका तो कोई कसूर नहीं है, वो किसी तरह भी उन पे सवाल नहीं आ सकता। सवाल इंजी पे भी नहीं था अगर हम उनको चीफ सिलेक्टर ना बनाते। बिल्कुल, और इंजमाम का बड़ा पुराना ताल्लुक है पीसीबी से, पाकिस्तान क्रिकेट से, एज खिलाड़ी भी, एज कप्तान भी, फिर एज चीफ सेलेक्टर भी, तो उनको ये पहले से मालूम होना चाहिए था। अच्छा, मूविंग ऑन ये आलिया के जब शुरू में वर्ल्ड कप में हमने देखा है हमारी टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लॉट ऑफ टॉक, और बहुत एक्सपर्ट्स जो है उनका ये भी कहना था कि मे बी लथार्जी है। बहुत से लोगों का ये पॉइंट आउट करना भी था कि हमारे प्लेयर्स आर टू इन्वेस्टेड इन लीग्स अराउंड द वर्ल्ड, और ऑब्वियसली एनओसीज भी मिल जाते हैं और वो चले भी जाते हैं खेलने। इज दैट द राइट मॉडल टू फॉलो? क्योंकि जब नेशनल ड्यूटी की बात होती है तो फटीग, इंजरी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कम इनटू प्ले हो जाती हैं। तो क्या उनको इस तरह लीग्स में इजाज़त होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और या फिर मिनिमम 2 लीग्स कर दे, दे कैन एक्चुअली जॉइन एनी लीग दे वांट? जी हुमा, देखिए इसमें थोड़ा सा ये सवाल जो है जवाब तलब है तफसीली। उसकी वजह यह है कि पैसा एक बड़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो तमाम प्लेयर्स जो हैं दुनिया भर में जो प्लेयर्स खेलते हैं वो उनके लिए पैसे की बहुत ज्यादा अहमियत है। अच्छा, अब हमारा इशू क्या है कि हमारा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत पीएसएल के अलावा हमारे प्लेयर्स सिर्फ 2 लीग्स में कर सकते हैं। ये ज़का अशरफ साहब ने करवाया है इस चीज पे, क्योंकि आप देखिए नसीम शाह हमारे वर्ल्ड कप से पहले एकदम हर्ट हुए एलपीएल से। जी, 2 लीग पीएसएल के अलावा।
तो नसीम शाह हमारे, आपने नोट किया कि हमें उनका कितना लॉस हुआ कि नई बॉल का बॉलर हमारे पास दूसरा नहीं रहा शाहीन के अलावा। तो ये एक चीज बहुत गलत हुई कि ज्यादा लीग्स में खेलने से बेशक उनको पैसे बहुत मिलते हैं बेशक, लेकिन फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है पीसीबी ने कि आपको इसी वजह से, देखिए मैं इस चीज का क्रेडिट दे रही हूँ ज़काश साहब को, मैं इस चीज का दे रही हूँ कि 200% कौन सा बोर्ड है जो 200% आपकी तनख्वाह में इजाफा करता है, ठीक है, उनके इतने पैसे बढ़ाए गए हैं, प्लस आईसीसी से जो रेवेन्यू आता है उसमें वो 3% की शेयरिंग भी उनको दी गई है। उसके अलावा मतलब हर तरह से वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन आलिया जी, अभी भी जो खबरें आई हैं कुछ दिन पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक, तो यही कहा गया कि बी कैटेगरी वाले कहते हैं कि हमारे पैसे कम हैं, सी वाले कहते हैं हमारे पैसे कम हैं, हालांकि ए कैटेगरी के 60 लाख है, बी कैटेगरी के 40 लाख है, तो ऐसा भी है मामला? देखिए ऐसा होता है, यकीनी तौर पे कुछ प्लेयर्स जो हैं उसमें होंगे अनकंफर्टेबल। मेरे पास कोई मुसद्दका इस पे इतला नहीं है, टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, हमें इस मौके पे ऐसी बात मेरा ख्याल है करनी नहीं चाहिए। जरा 11 का मैच गुजरने दें, फिर उसके बाद दोबारा बैठ के आपके सब साथ बात चलिए फिर बात कर लेते हैं वो जो लीग्स की, इससे पहले हम बात कर रहे थे, ये वाला सेंसिटिव टॉपिक है, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर सम अदर टाइम। लेकिन लीग्स की जहां बात हो रही है, देयर इज अनदर क्रिटिसिज्म जो कही जा रही है कि पीएसएल के अलावा फिर चूंकि द टीम्स और द प्लेयर्स आर सो इन्वेस्टेड इन अदर लीग्स के वो डोमेस्टिक नहीं खेलते, तो ये भी एक एतराज है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। टाइम देखिए हुमा, अब जो क्रिकेट है ना वो 24 घंटे की क्रिकेट है, यानी कि अब 24 घंटे नहीं 24 साल की क्रिकेट है, मुसलसल क्रिकेट चल रही होती है। मैं आपको बताऊं कि मुझे भी आए हुए 1 महीना हुआ है, ठीक है, और क्रिकेट का हालम ये है कि कायदे आजम ट्रॉफी अभी आपके सामने खत्म हुई है, डोमेस्टिक पाकिस्तान कप शुरू हो गया, इसके बाद नेशनल T20 है, उसके बाद हमारी विमेन टीम बांग्लादेश में खेल रही है, अंडर 19 श्रीलंका के साथ कराची में अभी सीरीज खत्म हुई है, और हमारी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा T20 खवातीन की ट्रायंगुलर सीरीज हो रही है, थाईलैंड और वेस्ट इंडीज आई हुई है। मतलब सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, इतनी क्रिकेट हो रही है, और इसी तरह दुनिया भर में हो रही है लीग्स की वजह से भी। और जो क्रिकेट हम पहले कवर करते थे आज से 25 साल पहले, उसमें बहुत कम एक सीजन होता था जो ऑफ हो जाता था और 6 महीने क्रिकेट हुआ करती थी। अब वो सिनेरियो बदल गया है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो है ना, इसकी वजह से बहुत फर्क पड़ता है। जब आप इंटरनेशनल खेल रहे होंगे या लीग्स खेल रहे होंगे तो आप डोमेस्टिक नहीं खेल सकेंगे। प्रॉब्लम फाइनली आलिया, टाइम कम है, जल्दी से एक और बात, बिकॉज ये लोगों का आपको पता है सोशल मीडिया पे भी पीपल आर सो इन्वेस्टेड इन दिस कि टीम जो है, हमारे जो प्लेयर्स हैं दे प्रेफर T20, और अब तो खैर T10 भी आखिर ये मामला ज़रा कॉम्प्लिकेट करने के लिए, तो लिहाजा इसका असर ODIs में बहुत पड़ता है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड और नॉट फिट इनफ कि वो इतने लंबे लंबे 50 ओवर टाइप मैचेस करें, वो दे आर ओके विद T20s। ये रियलिटी है, और मेरा ख्याल है इस पे हमें काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए 4 ओवर की क्रिकेट करवाना एज अ बॉलर बहुत आसान है 10 ओवर के मुकाबले में। टेस्ट क्रिकेट में हालांकि हमारे जो टेस्ट क्रिकेट के बॉलर्स हैं उनको भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, मतलब हर तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अच्छी क्रिकेट है, लंबी क्रिकेट है, वो ऊपर आनी चाहिए। मगर ये बात बिल्कुल सही है कि नीचे डोमेस्टिक में हमारे जो बड़ी क्रिकेट है, 4 डे क्रिकेट है, रेड बॉल क्रिकेट है, उसके ऊपर जोर देना चाहिए। और हमारे प्लेयर्स अगर वो खेल रहे होते तो मेरा ख्याल है आज जो स्पिनर्स विकेटें नहीं ले पा रहे या कहीं जो हमें कमियां नजर आ रही हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। तो इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीनन काम करना पड़ेगा। सही। आलिया रशीद साहिब हमारे साथ मौजूद थी और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान बहुत आगे जाए, वर्ल्ड कप में फाइनल जीते, और फिर जब आप यहाँ आए तो फिर आप अभी भी बड़े सवाल हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब हम इंतजार करेंगे कि आप स्टूडियो में आएंगी तो बातें करेंगे बाकी। और राइट्स दैट्स इट। बहुत से सवाल आप लोग जो हमें भेजते रहते हैं ओवर द जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड कप का, तो हमने वो भी जवाब लेने की कोशिश की। इफ़ यू हैव एनी मोर प्लीज़ राइट टू अस, और ऑफ कोर्स हम जवाब ज़रूर लेंगे आप